हाय दिस इज अमित। वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल। माय डियर्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इससे पहले पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर आप उसे भी देख सकते हैं, है ना। तो चलिए फिर आज हम जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे इसकी पहचान करते हैं। तो देखिए, पहले ही हमने लिख रखा है पहचान। हम पहचानेंगे कैसे? तो लिखा हुआ है यह टेंस, मतलब इस प्रकार का जो भी टेंस बनेगा वह बताता है कि कार्य भूतकाल में एक निश्चित समय से आरंभ होकर जारी था। ध्यान से समझना, कह रहा है कि भूतकाल में बताएगा कि कोई काम है जो एक निश्चित समय से आरंभ होकर जारी था। समझ में आ रहा है ना? मतलब निश्चित समय कोई दिया होगा आपको और वहां से कार्य आरंभ रहा होगा और जारी भी था। ये बात कहां बताई जाएगी? भूतकाल में बताई जाएगी। तो वही हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्योंकि परफेक्ट मतलब क्या मैंने बताया था? कंप्लीट हो जाना। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या बताया था? कंटिन्यू, जारी रहना, यानी कंप्लीट भी होना पाया जाएगा और जारी होना भी पाया जाएगा, है कि नहीं। और ये सब काम कहां होता रहेगा? पास्ट टेंस में, मतलब भूतकाल में। क्लियर है? जैसे कि प्रेजेंट में आपने पढ़ा और नहीं पढ़ा है, और अगर चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख लेना, है ना। तो पढ़ लीजिएगा। प्रेजेंट में क्या है? वहां पर वर्तमान समय में कार्य का एक निश्चित समय दिया होता है, जिसमें कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है, आरंभ होने का समय और अंत होने तक का समय टोटल दिया होता है ना। वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो चलिए दूसरा पॉइंट कैसे समझते हैं। दूसरी पहचान क्या है कि इन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, यानी जो वाक्य बना होगा उसकी क्रिया जो होगी वर्ब होती है ना। वर्ब तो जानते ही हो ना क्या होता है? वर्ब इज एंड डिनोट एन एक्शन, बताया था ना मैंने आपको, लर्न होगा। तो ये जो वर्ब होता है उसमें क्रिया के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, अगर ये शब्द आपको कहीं पर भी मिल जाते हैं तो इसमें, और एक बात और, इसमें क्या दिया होता है? समय भी दिया होता है। यानी वाक्य के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, अगर केवल इतना आए और समय ना दिया जाए तो फिर कौन सा हो जाएगा? वो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको समय भी दे दिया जाए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। क्लियर? अब देखो आगे, समय भी दिया होता है कि कार्य कब से शुरू होकर जारी रहा। कार्य कब से शुरू होकर जारी रहा, इसका समय भी आपको दिया जाता है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही मात्र एक ऐसा टेंस है जिसमें आपको समय दिया जाता है। बाकी और किसी भी टेंस में समय नहीं दिया जाता है। अब वो चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, और चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, है ना। अगर दो टेंस आपस में परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों होंगे तो आपको समय भी दिया जाएगा और पहचान कैसी रहेगी? रहा, रही, रहे वाली रहेगी, है ना। अगर पास्ट लग जाएगा तो था, थी, थे हो जाएगा। प्रेजेंट हो जाएगा तो यहीं पर है शब्द लग जाएगा। और अगर फ्यूचर होगा तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसा मिल जाएगा आपको ना। अब आओ इसी को इंग्लिश में समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन हेडिंग पड़ी हुई है। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है द टेंस इंडिकेट्स दैट द एक्शन was beginning and continued at a certain time in the past। मतलब जो भूतकाल में कोई एक निश्चित समय दिया होता है जहां पर कार्य आरंभ होकर जारी था। कार्य आरंभ भी हुआ, वहीं से क्या था? कंटिन्यूड था, मींस जारी था। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? द वर्ड्स, जो हिंदी वर्ड्स हैं, रहता, रही थी, रहे थे, etc कम एट द एंड ऑफ द वर्ब ऑफ दिस सेंटेंसेस। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो क्या होता है? एंड इन दिस द टाइम इज आल्सो गिवन, और उसमें अगर समय भी दिया होता है तो एज टू व्हेन द एक्शन स्टार्ट एंड कंटिन्यू, और उसमें क्या होता है? समय दिए होने के साथ साथ कार्य कब से शुरू हुआ और कब तक जारी रहा ये भी दिया होता है। तो वो क्या कहलाता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। आई होप आपको अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्या, है ना। और अगर समझ में आया हो तो दोस्त वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको ऐसे ही मजेदार वीडियोस यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो चलिए अब समझते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस को भी। तो माय डियर,
ये रहा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो साधारण वाक्य बोलते हैं, मींस सिंपल सेंटेंस, है ना। अभी देखो इसका नियम क्या होता है, बनाने का तरीका क्या होता है, वो हम लोग पढ़ते हैं। इस प्रकार के वाक्य को बताने के लिए एक वचनकर्ता तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। बात समझ में आई क्या? चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, उन दोनों के साथ आप हैड बीन का ही यूज करेंगे। क्लियर? अब इसी को इंग्लिश में ही समझो। टू फॉर्म सच सेंटेंसेस द सिंगुलर सब्जेक्ट एंड द प्लूरल सब्जेक्ट आर अकम्पनीड बाय द हैड बीन एंड द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? मींस अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट, इफ यू सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट यूजिंग हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। क्लियर? सो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, मींस उस कार्य को करने वाला डूअर और सब्जेक्ट मतलब कर्ता। इसके बाद हैड, देन लगाएंगे बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, तो आईएनजी फॉर्म लगा देंगे भाई। और इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, देन सिंस और फॉर। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करेंगे, मींस पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। याद है ना आपको? अगर नहीं याद है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस में जाकर देखना, वहां पर आपको मैंने अच्छे से सिंस और फॉर का यूज बता रखा है। तो उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी ना, वो देख लेना यहाँ पर ना। और इसके बाद आप टाइम लिखेंगे। क्लियर? तो चलिए फिर एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू बिल्कुल आसानी से इसको हम समझेंगे। ठीक है? एग्जांपल है, एग्जांपल आपके सामने बिल्कुल इजी है। मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। चलिए यहां पर लिखा हुआ है मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं 2 घंटे से आपकी, यू मीन आप, यू की प्रतीक्षा कर रहा था। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, मैं। अब सब्जेक्ट कौन है, आई है, तो सबसे पहले हम यहां पर आई लिख देंगे। देन क्या लिखेंगे, हैड, और जस्ट बाद क्या लिख देंगे, बीन। वेर इज यहां तक ना। अब इसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब। अभी तो वर्ब छूटा ना। वर्ब क्या है, यहाँ पर प्रतीक्षा करना। अच्छा, प्रतीक्षा करना को तो वेट बोलते ही हो, तो वेट लिख लो भाई। वेट 2 होते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। एक वेट होता है प्रतीक्षा करना, एक वेट होता है वजन, है ना। दोनों की मीनिंग अलग अलग होती है। तो ये हो जाएगा वेट और उसी में लग जाएगा आईएनजी, तो हो जाएगा वेटिंग। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में कौन है, आपकी प्रतीक्षा, वेटिंग यू। और बताइए सिंस लगेगा या फॉर, 2 घंटे से। अब मुझे बताओ, जो आपकी वॉच है उसमें 2 बजता है कि 2 घंटे बजते हैं, 2 बजता है ना। अगर 2 बजता है तो वो सिंस है, 2 घंटे नहीं बजते हैं, तो अनिश्चित काल है ना, कौन से 2 घंटे से। इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर का यूज हो जाएगा। क्लियर? अब 2 घंटे को क्या लिखेंगे, तो 2 घंटे को लिखेंगे 2 आवर। और जैसे ही सेंटेंस कंप्लीट हो जाए फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। वेरी इजी ना। चलो फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है आपका, देखिए। वे सुबह से पौधों को पानी दे रहे थे। वे सुबह से पौधों को पानी दे रहे थे। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट कौन है, वे। तो वे को क्या लिखते हैं भाई, तो वे को तो लिखते हैं दे। अब इसके बाद आप लगाएंगे हैड, और जस्ट बाद आप लगा देंगे बीन। और ये बात याद रखना, जब 2 सेंटेंस आपस में मिलते हैं तो उनके हम बीन बजा देते हैं। अब जैसे शादी विवाह होता है तो लड़के और लड़के का मिलन होता है, ऐसे याद रख लेना। ठीक है ना। थोड़ा सा जब इंजॉयबल तरीके से आप लर्न करते हैं तो फिर मजा आ जाता है। ठीक है। अब जब 2 लड़के और लड़के का मिलन होगा, 2 लड़की नहीं, मतलब एक लड़का और एक लड़की, जब दोनों का मिलन होगा तो फिर क्या बजती है, बीन बजती है। सेम वैसे यहाँ पर 2 सेंटेंस का मिलन हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या बजने वाली है, तो बीन ही बजेगी। ये बात हमेशा याद रखना कि 2 सेंटेंस जहां पर भी 2 टेंस आपस में मिलते हैं तो वहां पर बीन बजना तय है। यहाँ पर भी तो बीन
बजेगी ना, तो देखो हो गया ना, दे हैड बीन। अब इसके बाद आप लिखेंगे वर्ब, और वर्ब यहाँ पर क्या है, पानी देना, और पानी देना को कहते हैं वाटरिंग। क्या लिखते हैं, वाटरिंग। और इसके बाद किसको पानी दे रहा है भाई, पौधों को, तो वाटरिंग टू प्लांट, है ना। अब इसके बाद क्या बचा, सुबह से। अब सुबह क्या निश्चित होती है भाई, है कि नहीं, सुबह से क्या मतलब आज ही सुबह से दे रहा होगा, ये होता है सिंस मॉर्निंग। अच्छा मॉर्निंग निश्चित होती है कि नहीं होती, सुबह उबह होती है ना, हाँ हाँ होती है, सुबह भी होती है, शाम भी होती है, रात भी होती है, नून भी होता है, मतलब क्या दोपहर भी होती है। तो ये सभी समय आपके निश्चित हैं, तो वो सब सिंस के अंतर्गत रखे जाते हैं, तो वहां पर सिंस का यूज होता है। आई होप आपको अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया होगा, और ऐसे ही आपको समथिंग 10 एग्जांपल्स सेल्फ सॉल्व करने हैं भाई, ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क है, और कमेंट बॉक्स में आपका आंसर जरूर आना चाहिए 10 एग्जांपल्स का। इससे क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपको ये बात समझ में आई या फिर नहीं। तो चलो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद। With